हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है फ्रेंड्स हरतालिका तीज। ये सावन के महीने में आती है और इसे लोग हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, करते हैं अपना आज का ब्लॉग, हरियाली तीज ब्लॉग स्टार्ट। और मेरा ब्लॉग जो है मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग रूटीन के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज मैं। सो फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड नहाकर आ गए थे पार्क, क्योंकि बच्चों को जब मैं नहलाती हूँ तो साथ में खुद भी नहा लेती हूँ। बच्चे मेरे नहाकर ही जाते हैं ज़्यादातर स्कूल। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पार्क आ गए थे वॉक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे थे, खुद सबका वेट लॉस कराते रहते हो, अपने हस्बैंड का कब कराओगी। तो हस्बैंड भी वॉक करने जाते हैं, बट उनका ऑफिस का काम होता है, तो इस वजह से वो नहीं जा पाते हैं ज़्यादातर। बट वो अब रेगुलर मेरे साथ पार्क जाते हैं और एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं अपनी। और फिर हम लोग आ गए थे घर पर, और घर पे आने के बाद मैंने बना लिया था अपने लिए जीरा वाटर और हस्बैंड के लिए बनाया था लेमन वाटर। साथ में लेके बैठ गई थी मैं काशी फल, जिससे कि सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी जल्दी से, और क्योंकि बहुत सारे काम भी हैं। काशी फल काट लिया था, साथ में मैंने छोले भी बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए थे। और उसके बाद मेरे को बनाने हैं शिवलिंग, तो मैं शिवलिंग बनाऊँगी। और क्योंकि आज गौरा गौरी की पूजा होती है, गौरा पार्वती की पूजा करी जाती है हरियाली तीज पर, तो मैंने ये अपने गमले से ले ली है मिट्टी। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, कभी भी अपने घर में अगर शिवलिंग बना रहे हैं तो तुलसी के पौधे से कभी मिट्टी ना लें। सो फ्रेंड्स, मैंने ठाकुर जी की यहाँ सेवा कर ली है, जल्दी से सावर लेके आई मैं, क्योंकि हम तो नहा तो सुबह ही लिए थे, बट दोबारा से फिर से नहाकर ठाकुर जी की सेवा कर ली है। और आज सबको मैंने ग्रीन ग्रीन कपड़े बना दिए हैं। फ्रेंड्स, ये कमेंट आया था कि आपके ठाकुर जी के पास एक ही ग्रीन ड्रेस है। ऐसा नहीं है, मेरे ठाकुर जी के पास काफ़ी सारे ग्रीन ड्रेस हैं और एक जैसी काफ़ी सारी हैं। तो मैं ये वाली साड़ी आज पहनने वाली हूँ, तो मैंने प्रेस करके डाल दी है, पर उससे पहले मैं बहुत सारे काम निपटा दूँगी, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद ना मुझसे काम नहीं होता। बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत रोज़-रोज़ पहनते नहीं हैं साड़ी, कभी-कभी पहनते हैं तो अटकती रहती है, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे छोले वग़ैरह बना दूँगी, क खाने की तैयारी मैं पूरी कर दूँगी, जिससे कि साड़ी पहनने के बाद ज़्यादा तकलीफ़ ना हो मुझे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कासी फल की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी। तो कासी फल की सब्ज़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं कोई ज़्यादा भूनना-वूनना नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि कासी फल की सब्ज़ी बहुत सिंपल सी ही बनती है। इसमें कुछ डलता भी नहीं है, बहुत तीखे मसाले ऐसे होते भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे हींग और मेथी दाना डालने के बाद डाल दी थोड़ी-सी हल्दी, और बस इसको डायरेक्ट डाल डाल देंगे। जो पेठा होता है, कासी फल होता है, बस उसे अच्छे से डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए उसको ऐसे तेल में भूनने देंगे। और इसमें ना मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, रिफाइंड ऑयल का यूज़ मैं किसी भी सब्ज़ी में नहीं करती हूँ। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें पूड़ी वग़ैरह बनानी होती है, तब रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं। बाकी मैं कभी भी सब्जियों में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ हमेशा, क्योंकि उससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और अच्छा भी रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने खट्टा कुछ भी साथ में नहीं डाला है, मैं बाद में डालूँगी इसको, जिससे कि देखिए थोड़ी देर के बाद मैंने इसे ऊपर रख दिया है टमाटर और आम, जिससे कि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। अगर साथ में खट्टा रख देते हैं ना, तो फिर अब अच्छे से पकता नहीं है। तो मैंने यहाँ लगा दिया है कचौड़ी के लिए आटा, और थोड़ा सॉफ्ट लगाया है। पूड़ी के लिए आटा लगाया, थोड़ा-सा टाइट है, थोड़ा हार्ड है, क्योंकि पूड़ी का जो आटा होता है ना, थोड़ा-सा हार्ड रहता है। और यहाँ पे मैंने क्या करूँगी ना, कि कचौड़ियाँ वग़ैरह अभी बना के रख दूँगी, और पूड़ी बस छोड़ दूँगी। जैसे कि पूड़ी वग़ैरह ना तुरंत जब खाएँगे तभी बना दूँगी। पर कचौड़ियाँ वग़ैरह ना वैसे ही बहुत गरम रहती हैं, तो उनको मैं ऐसे सेक कर रख दूँगी पहले से ही, क्योंकि फिर एकदम से सारी चीज़ें बनाना पॉसिबल नहीं होता, और मतलब बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है। और फिर भोग के लिए भी बनाना है खाना मेरे को, और थाली भी निकालनी है। इस वजह से फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कथा सुनने के लिए कोई जाता नहीं है, और बाकी हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद करते हैं। बट यहाँ सोसाइटी में ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी एक भी लोग साथ में पूजा पाठ वगैरह करते नहीं है। मैं अकेली ही यहाँ पे हरियाली तीज का व्रत करती हूँ, पूजा करती हूँ, बाकी तो और नहीं करते, तो मैं किसी से कहीं जा भी नहीं पाती। तो हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएँ फ्रेंड्स, कितने भी रईस हो जाएँ, कितने भी कुछ भी हम पढ़ लें, लिख लें, कुछ भी कर लें, बट जो हमारे रीति-रिवाज है ना, वो कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए हमको। चाहे कुछ भी हो, हमारे जो बच्चे हैं वही देखेंगे जो हम लोग करेंगे, बाकी अगर हम लोग जो करेंगे ही नहीं, तो फिर बच्चे भी क्या देखेंगे।
मैं फिर आ गई थी तैयार होने के लिए। फ्रेंड्स, मैं ये वाला ना सेट लगा रही थी चूड़ी का, बट ये सेट बहुत सुंदर तो लग रहा था, बट मतलब साड़ी के साथ मैच नहीं हो रहा था। फिर मैं ये लगा कर देखती रही काफ़ी देर, फिर समझ नहीं आया, फिर मैंने दूसरा ही पहना हार मान के। तो फ्रेंड, मैं बोल रही थी कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि सब कुछ होता है उनके यहाँ, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ होता है, बट इतने मॉडर्न हो गए हैं सोसाइटी में रह के कि लोगों को शर्म आती है कि अगर पूजा करेंगे, पूजा की थाली लेकर जाएँगे तो उनको शर्म आएगी। और मतलब ये जो तीज का व्रत होता है, सुहागिनें औरतें हैं अपने हस्बैंड की आयु के लिए रखती हैं, लंबी आयु के लिए। जिसके यहाँ व्रत भी नहीं होते, मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं उनके यहाँ व्रत नहीं होते, बट वो पूजा पाठ करती हैं और गौरा-गौरी की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं, सब कुछ करती हैं। कम से कम अपना 16 श्रृंगार तो एटलीस्ट उस दिन करें और तैयार होके रहें। बट पता नहीं आजकल का मॉडर्न ज़माना, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएँ पर अपने रीति-रिवाज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मेरा मानना यही है। आप क्या मानते हैं इस बात बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को, क्योंकि मेरे को आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, उन उन चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ फाइनल हो गई हूँ तैयार। मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं किया क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता, बट हाँ, सिंपल सा ऐसे ही मेकअप कर लिया है। सो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद साड़ी पहनी और मुझे ना यहाँ सॉन्ग चल रहा था, डांस करने का मन कर रहा था, क्योंकि कभी-कभी हम ना ये साड़ी वगैरह पहने तो लगता है कि डांस वगैरह कर लें, और यहाँ बहुत ही सॉन्ग चल रहा था तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं डांस करूँ। बट लेट हो रहा था पूजा वगैरह के लिए, क्योंकि मैं पूजा घर में कर चुकी थी, बट जो हमारे शिवलिंग की पूजा, गौरव पार्वती की पूजा होगी, वो पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने पूरे 16 श्रृंगार कर लिए हैं फ्रेंड्स, और मैंने आज आलता महावर वगैरह भी लगाई है। हाँ, मेरे से आज बहुत बड़ी गलती हो गई, रात को मैं मेहंदी लेकर आई और मेहंदी ही लगाना भूल गई फ्रेंड्स, क्योंकि मेहंदी लगाना ज़रूरी था और मेहंदी ही लगाना भूल गई। पर मैं आज ही लगाऊंगी, शाम को लगाऊंगी मेहंदी, तीज वाले दिन ही मेहंदी लगाऊंगी मैं। ऐसा नहीं है कि आज मेहंदी ना लगाऊं, बट आज के ब्लॉग में आपको मेहंदी नहीं दिखेगी, कल के ब्लॉग में आपको मेहंदी दिखेगी मेरे हाथों पे। पर आज के ब्लॉग में मेहंदी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं आज शाम को लगाऊंगी, तीज वाले दिन ही लगाऊंगी मेहंदी। मेरे को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था सुबह उठ के, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थक भी गई थी ना फ्रेंड्स। हम जब रात को थक जाते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी पूजा। अब मैं यहाँ पे शिवलिंग जब मैंने बनाए हैं मिट्टी के, बस उनका अभिषेक कर लेंगे फ्रेंड्स, जैसे जिस तरीके से अभिषेक आपके घर में होता है वैसे कर लें। और मैंने यहाँ पे दूध दही वगैरह जो भी पंचामृत बनाते हैं उनसे अपना अभिषेक कर लिया, उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक किया है। उसके बाद जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ, मतलब आपको पता ही है भगवान शिव को किस तरीके से मनाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने करी हैं। गौरा पार्वती के लिए जो श्रृंगार का सामान लेके आई थी, पहले माता पार्वती को चढ़ाया, उसके बाद मैंने खुद ने पहना। तो माता रानी को श्रृंगार करने के बाद चुनरी वगैरह ये सब मैं चढ़ा दूँगी। और श्रृंगार ज़रूर लेके आएँ, ज़्यादा नहीं हो सकता तो 5 चीज़ें तो ज़रूर लेके आएँ। वैसे तो पूरे पूरे 16 श्रृंगार लेके आने चाहिए, अगर नहीं ला सकते तो 5 चीज़ें तो लेके आएँ फ्रेंड्स श्रृंगार के लिए, क्योंकि माता पार्वती का होता है। और जो आपके घर में कोई बड़े हैं तो उनको दे दें, नहीं तो फिर पंडिताइन को उठा के दे दें, आप ब्राह्मण को दे दें, ये उनका ही होता है वैसे भी। सो यहाँ बना लूँगी मैं बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए खाना, बस मेरे को पूड़ियाँ सेकनी है, बाकी तो सारा खाना बन गया है मेरा, बस पूड़ी सेकने के लिए रह गई है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोग के यहाँ तीज की पूजा होती है, और होती है तो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो मैं अकेले ही करती हूँ, मेरे ससुराल में तो कोई है नहीं बताने वाला, क्योंकि सासू माँ भी नहीं है, ननद भी नहीं है, मैं तो अकेली ही हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड जो है, मेरे ससुर जी के अकेले ही बेटे हैं, तो मैं अकेली ही हूँ। और जो भी रिलेटिव्स होते हैं, कोई रिलेटिव देखिए फ्रेंड्स, कोई किसी का नहीं होता, तो हमें बहुत दुःख होता है कि हमारा कोई भी नहीं है। बट फिर भी जो रिलेटिव हैं दूर-दूर हैं बहुत, कभी-कभी मिलना-जुलना होता है, तो अपने-अपने ही होते हैं, बस मैं तो यही कहूँगी। पर जो भी रीति-रिवाज़ है ना, मैं सारी चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ती जो मेरे बच्चे ना देखें, हर चीज़ मैं चीज़ करती हूँ, चाहे मुझे आता है या नहीं आता है, पर मैं करती ज़रूर हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैं आज का हमारा खाना, और ये हरियाली तीज का स्पेशल खाना है, आज स्पेशल थाली है ये, हरियाली तीज स्पेशल थाली। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी थाली कैसी लग रही है? खाने में मैंने बनाया छोले की सब्ज़ी, कासी फल की सब्ज़ी, रायता, पुलाव और जीरा राइस है, और कचौड़ी है, आलू की कचौड़ी, पेठा। मीठे में हमने खीर मैंने बना नहीं पाई आज, क्योंकि दूध वाले भैया बहुत लेट आए थे और खीर नहीं बना पाई मैं। रायता बनाया है, पूड़ी वगैरह सब कुछ है। तो ये लगा दी मैंने हस्बैंड की थाली, और हस्बैंड की थाली लगा दी है मैंने, बच्चों के लिए भी खाना लगा दिया है। और मुझे थोड़ी यहाँ पे हँसी आ रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सामने देख के हँस रहे थे मेरे को।
सो गाइज़ कैसी लग रही हूँ मैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद साड़ी पहनी है, तो आई डोंट नो कैसी लग रही हूँ, बट हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं, कितनी भी मॉडर्न हो जाओ, कितनी भी पढ़ जाओ, लिख जाओ, कुछ भी हो जाए, बट जो तुम्हारे संस्कार है, रीति-रिवाज़ है, सुहागन औरतों की जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर करो। फिर चाहे थोड़ी देर के लिए करो, पर करो ज़रूर, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही अशुभ होता है ये, पर करना ज़रूर चाहिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। और ये साड़ी मेरे को ना, जब हम पतले हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो कपड़े पहनने का बहुत मतलब मन करता है, साड़ी वगैरह। मेरे पास बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ हैं जो मैंने इतने टाइम से वेट बढ़ गया था ना, तो पहनी ही नहीं थी, अब मैं पहनना शुरू कर रही हूँ। तो देखिए मैंने पैरों में आलता भी लगाया था, बस मेहंदी लगाना भूल गई थी, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, मेहंदी पर लगाऊंगी ज़रूर। तो फ्रेंड्स प्लीज़, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। कल मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। बाय बाय, लव यू, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जय भोलेनाथ।